गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पहली इकाई का चौथा लेसन मान जा मेरे मन, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप। यह है हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें बहुत व्यंग किया है लेखक ने। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मन पर नियंत्रण रखने की बात की है। यदि हम मन को नियंत्रण में नहीं रखते तो कितना भयंकर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, यह कहा गया है। हम देखते हैं कि कई बार अपना मन कहीं और रहता है और आपकी मम्मी पापा या कोई भी बड़े लोग या टीचर लोग कुछ बात अलग करने के लिए गए और जिस काम में आपका मन जाता है उसी में आप करते हैं। आपकी मम्मी कहती है अभी पढ़ाई करो, मोबाइल मत खेलो, टीवी मत देखो, आपका मन उसी में रहता है, आप वही काम करते हैं क्योंकि अपना मन नियंत्रण में नहीं रहता है। हर किसी का, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इंसान का मन बहुत चंचल होता है और यदि हम मन को नियंत्रण में नहीं रखते तो कई बार अनेक संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमको समझाया है कि मन में शांति रखा करो, मन को नियंत्रण में रखा करो। यदि मन में नियंत्रण रखते हैं, मन को नियंत्रण में रखते हैं, आपको कुछ भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। शांति से सभी काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। इसीलिए मैंने इस पाठ के मुख्य मुद्दे लिखे हैं। पहला मुख्य मुद्दा है, लेखक स्वयं चलित मशीन पर खुद का वजन तौलने के लिए जाते हैं। टिकट पर टिप्पणी लिखकर आती है, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। क्योंकि लेखक का वजन बहुत बढ़ता है, लेखक को बहुत खाने की आदत रहती है। हमने देखा है कि तारक मेहता में जो हाथी का जो कैरेक्टर था या किरदार था, उसमें क्या वो हाथी बहुत खाते रहता है और उसके कारण उनका वजन बहुत बढ़ते रहता है। उसी प्रकार लेखक भी बहुत खाते रहते हैं, इसलिए उनका वजन बढ़ता है। और जब वो स्वयं यानी ऑटोमेटिक मशीन पर वजन करते हैं तो उनका वजन बहुत बढ़ा हुआ आता है और उसके ऊपर टिप्पणी आती है। लेखक बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर मन में मतलब घर में आते और मन के ऊपर बहुत दोषारोपण करते हैं कि हे मन, मैंने तो तेरे को नियंत्रण में रखने के लिए कहा था, तूने मेरा साथ नहीं दिया। अपने ऊपर जैसे अपने से कुछ गलती होती है, अपन क्या करते हैं, दूसरे को दोष दे देते हैं। खाने का काम तो अपन नहीं किया स्वयं ने, फिर मन को दोष देने से क्या है। यदि मन को हम नियंत्रण में रखते तो लेखक को मन को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु ये तो मानव स्वभाव है, अपने किए की सजा अपने को देने की अपेक्षा वो दूसरे को दे देता है, दूसरे के ऊपर आरोप करते रहता है। लेखक उसी प्रकार मन को भला बुरा कहते हैं, मैं तो तेरे ऊपर इतना विश्वास रखता था, तूने मुझे फंसाया, मेरा वजन इतना बढ़ गया, ऐसा वैसा। और वो तिलमिला उठते हैं, क्रोधित हो उठते हैं और फिर दुखी मन में गाना गाने लगते हैं। गाना गाते हैं, अब अपन दुखी हो जाते हैं, या तो नदी किनारे जाते हैं या तो गाना गाते। इतने मोटे हो जाते हैं कि उनके गाने के कारण क्या होता है, आवाज़ बहुत बड़ी हो जाती है, दीवार पर लगे कैलेंडर डोलने लगते हैं, टेबल कांपने लगती है, चाय के प्याले के चम्मच घुंघरू जैसे नाचने लगते हैं। इस प्रकार इतनी उनकी मोटी आवाज़ होती है, जैसे वो मोटे हो जाते हैं वैसे उनकी आवाज़ भी मोटी हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इस तरह से गाना गाने से या दुखी होने से अपनी समस्या हल होने वाली नहीं है। इसीलिए वो मन में निश्चय करते हैं कि अब मैं व्यायाम एवं डाइटिंग करूँगा। दोनों का वो निश्चय करते हैं कि व्यायाम मैं सवेरे उठूँगा, दौड़ने के लिए जाऊँगा, जॉगिंग करूँगा, साइकिलिंग करूँगा, यूँ ऐसा सोचते हैं। और डाइटिंग करूँगा यानी कम खाऊँगा। सोचते बहुत लोग हैं, निश्चय बहुत करते हैं, क्योंकि मोटापा जब बढ़ जाता है तो कम होना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है उसको कम होने में समय लगता है। लेखक भी सोचते हैं कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पर उसको अमल में लाने के लिए बहुत समय लगता है। हम भले आज सोचेंगे आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, पर कल वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, फिर हम वही काम करते हैं। लेखक के साथ भी ऐसे हुआ, उन्होंने सोचा डाइटिंग करूँगा, यो करूँगा, सोचते रहते ऐसे करते करते वो खाना खाकर सो जाते। फिर सपने में ही उनको दौड़ना, दंडक बैठक लगाना, मुद्गर चलाना, ऐसे इस प्रकार के व्यायाम वो देखते रखते हैं सपने में। और सपने में उनका शुरू हो जाता है,
चिड़िया चहचहा रही है, मैं बगीचे में घूम रहा हूँ, मैं बहुत व्यायाम कर रहा हूँ, ऐसा करते करते वो चारपाई से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मोटे ताजे तो रहते हैं, जैसे ही गिर जाते हैं तो उनके 2 पैर जाते हैं टेबल के नीचे, उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही उनकी आंखें खुलती है वो देखते हैं अपन तो नीचे हैं, जमीन पर लेटे हुए, अपन तो यहाँ पर लेटे थे चारपाई पर, नीचे कैसे गिर गए, अपन तो व्यायाम कर रहे थे। फिर उनको समझ में आया कि मैं तो सपना देख रहा था, और ऐसे करते करते उनके पैर में मोच आ जाती है। उनकी पत्नी परेशान हो जाती है, एक तो बहुत ही मोटे ताजे हो जाते हैं और ऊपर से व्यायाम के नाम से सपने में ही व्यायाम करते हैं, गिर जाते हैं, जिसके कारण जब वो नीचे गिर जाते हैं तो उनको संभालना और उनको चारपाई पर लेटना पत्नी के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। फिर भी जैसे तैसे करके उनकी पत्नी उनको चारपाई पर लिटाती है। चारपाई पर फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं 3-4 महीने तक आपको आराम करना पड़ेगा। हो गई समस्या, कठिन समस्या हो गई। यदि वो असहजता से रहते, कम खाते, पहले से मन को नियंत्रण में रखते, इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु जो बात हो गई उसके लिए पछताने की अपेक्षा जो हमको आगे करना है उसका निश्चय हमने पक्का करना चाहिए। सिर्फ सोचना नहीं चाहिए। सोचना, सपना देखना, यह तो एक भ्रम की बातें होती है। भ्रम क्या हो जाता है, टूट जाने पर बहुत नुकसान होता है। लेखक के साथ भी ऐसे हुआ। उन्होंने सपने में ही देखा कि व्यायाम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, दौड़ रहे, और वो गिर गए। गिरने से उनके पैर में मोच आ गई। हो गया। उन्होंने अपने पत्नी से कह दिया कि आज से मैं डाइटिंग पर हूँ। पत्नी को मालूम था कि अपना पति खाए बगैर रह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप डाइटिंग पे है, मैं आपको किसी भी बात के लिए मतलब ये नहीं करूँगी, खाने के लिए परेशान नहीं करूँगी, आप जितना कहेंगे उतना ही खाने के लिए देते जाऊँगी। और ऐसा करते करते उनके पत्नी ने उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 4 बार हलवा खाने को दिया। एक बार लाया, उनके पत्नी ने कहा आप डाइटिंग पर है, आपको होना कि नहीं, हाँ थोड़ा सा लेके आओ। फिर दूसरी बार, हाँ थोड़ा सा ही लाना है। और फिर चौथी बार बोले अरे मैं आज से तो डाइटिंग पे हूँ, अब मेरा आखिरी बार का हलवा है। 4 बार हलवा खा चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा मैं डाइटिंग पे हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है आप डाइटिंग पे है, परंतु ये खटिया से उठने के बाद आप डाइटिंग शुरू करो। तब तक उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर जैसे तैसे उन्होंने रिक्शा किया और रिक्शा में बैठकर वो बाजार में गए। बाजार में गए रिक्शे पर बैठकर, फिर उनका मन हुआ कि चलो मेरा वजन कितना बढ़ गया है, मशीन पर एक बार वजन तो करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। और वह वजन करने के लिए रिक्शे वाले को कहा उन्होंने कि रुक जाओ, मैं इस मशीन पर वजन करके देखता हूँ मेरा वजन कितना कम ज़्यादा हो गया, या मैं बीमार था या मैं लेटा हुआ था तो मेरा वजन हो सकता है कम हो गया होगा। जैसे ही वो गाड़ी से मतलब रिक्शा से नीचे उतरे, वो मशीन वजन वाला वो बहुत बूढ़ा था। उसने जैसे ही लेखक को देखा, ये भारी भरकम शरीर वाला आदमी ये यदि मेरे मशीन पर चढ़ेगा तो मेरी मशीन तो टूट ही जाएगी। उसने नम्रता से कहा कि भाई साहब आप कृपया इस मशीन पर, जैसे मैं लेखक ने एक पैर रखा, कृपया इस मशीन पर आप पैर मत रखिए, क्योंकि यही तो मेरे रोजी रोटी का साधन है। यदि आप इसके ऊपर चढ़कर वजन करेंगे तो मेरी मशीन टूट जाएगी। लेखक को तब महसूस हुआ कि मेरा वजन सही मायने में बहुत बड़ा है। पत्नी जो कह रही थी, मैंने जो डाइटिंग का निश्चय किया वो तो मेरा पूर्णतः हुआ नहीं। इसका कारण यह है कि मैंने अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखा। इसीलिए लेखक ने अपने को समझाया है कि किसी भी काम को करते समय मन को नियंत्रण में रखना बहुत अच्छा रहता है। मन को नियंत्रण रखते हैं हर काम में अपने को सफलता मिलती है। धन्यवाद बच्चों।